तो अब हम एक्सरसाइज 7.2 से पहले जो एग्जाम्पल आ रहे हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने 6 से लगाकर 9 तक के जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करवा दिए हैं, तो उन्हें आप जाके देख सकते हैं। तो हम जो है इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल 10 की बारी या फिर इसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि यदि बिंदु ए बी सी डी इनके निर्देशांक भी यहाँ पर दे रखे हैं, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो है हमारे को समांतर चतुर्भुज के दो गुणों का यूज करना है। एक है कि इसके विकर्ण समद्विभाजित करेंगे, जिसके कारण जो बिंदु इनके मध्य आएगा वो एक मध्य बिंदु होगा। तो वहाँ पर जो है हम मध्य बिंदु के प्रमेय जो होते हैं उनका यूज करेंगे, तब जाकर जो है हम पी का मान निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम जो है समांतर चतुर्भुज बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको डायग्राम बना लेना चाहिए। और ये सारी भाषा लिखने की दिया गया है कि बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष है। तो यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं ए बी सी डी के शीर्ष है। अब समांतर चतुर्भुज क्या है ये भी जो है थोड़ा सा जान लीजिए। जिस आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक शीर्ष पर जो कोण है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं हो और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये जो 2 या 3 गुण होते हैं ये समांतर चतुर्भुज के होते हैं। तो फिलहाल हमारे को यहाँ पर 2 गुणों का यूज करना है। पहला यूज करना है गुण कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इस कारण इसके मध्य जो बिंदु आएगा वो इन दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु होगा। तो वहाँ पर हम जो है मध्य बिंदु के प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शीर्ष है ये लिख दिया। अब लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समान 2 बराबर भागों में एक दूसरे को बांटते हैं, किसी खास बिंदु पर परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी लाइन का यूज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, ए को सी से जोड़ेंगे तो ए सी विकर्ण आएगा, बी को डी से जोड़ेंगे तो बी डी विकर्ण आएगा। इसके कारण क्या होगा कि जब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान विभाजित करेंगे तो एक बिंदु तो होगा ही होगा जिस बिंदु पर वो है समान भागों में एक दूसरे को बांट रहे हैं, यानी ये वाला भाग इस भाग के बराबर, ये वाला भाग इस भाग के बराबर। तो यहाँ पर एक बिंदु जो होगा वो कोई बिंदु होगा तो उसको ओ बिंदु मानते हैं। तो इस कारण क्या होगा कि बराबर जब समद्विभाजित करते हैं विकर्ण एक दूसरे को, तो जो बिंदु इनके मध्य आता है वो इन दोनों विकर्ण का जो है मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए बिंदु ओ एसी तथा बी डी विकर्ण का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो देखो x के लिए क्या रहता है ये और y के लिए क्या रहता है। तो मध्य बिंदु होने के कारण इसका जो है सूत्र लिखा जाता है x के लिए x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो हम क्या करेंगे, AC विकर्ण के लिए और BD विकर्ण के लिए जो मध्य बिंदु का सूत्र है उनको एक दूसरे के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन और लिखेंगे अपन, AC का मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो ये वाली लाइन लिखने के बाद में जो है हम यहाँ पर सूत्र का यूज करेंगे। तो देखो सूत्र का यूज कैसे करवाते हैं, तो देखो AC की तरफ बढ़ो आप, तो यहाँ पर देखिए x1 y1 x2 y2। तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2 यानी 6 और 9। तो देखो इसके लिए क्या लिखते हैं अपन, 6 प्लस 9 बट्टा 2 यानी x1 प्लस x2 बट्टा 2। और फिर डैश लगा के जो है y के लिए लिखते हैं तो y1 प्लस y2 तो यानी 1 प्लस 4 बट्टा 2। तो यहाँ पर इसको ऐसे बता दो। और उसी प्रकार जो BD का मध्य बिंदु है वो भी O है, तो इसके लिए भी ये सेम सूत्र का यूज करो, x1 प्लस x2 यानी P प्लस 8। तो देखो इसके लिए भी P प्लस 8 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 तो 3 प्लस 2 बट्टा 2। अब देखो P का मान ज्ञात करना, तो P का मान जो है x के निर्देशांकों की तुलना करनी है, यानी संगत अवयवों की तुलना करनी है। तो संगत अवयवों की तुलना करने पर संगत अवयवों की तुलना से
यानी हमारे को तो x का मान निकालना, तो सॉरी माफ़ करिएगा, p का मान निकालना है। तो x के निर्देशांक की तुलना x के निर्देशांक के साथ में कीजिए, यानी ये संगत अवयव है ना। तो हम क्या करेंगे, 6 + 9/2 को जो है p + 8/2 के बराबर रखेंगे। इससे क्या होगा देखना, हमारे मान आ जाएगा। तो देखो इसका भी हर 2 है, इसका भी हर 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और 6 + 9 हो जाता है 15, बराबर में p + 8। अब समीकरण का रूल्स रहता है कि चर पद जो है एक तरफ रहते हैं और अचर पद एक तरफ रहते हैं। तो इस 8 को जो है हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर p बराबर जो है इस 15 में से जाकर 8 जो है घट जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है जब पक्षांतर करते हैं। तो 15 - 8 यानी p बराबर 7। तो इस प्रकार जो है हम समांतर चतुर्भुज के दो गुणों का यूज़ करते हुए क्या करेंगे, p का मान निकालेंगे। क्योंकि ये विभाजन सूत्र से रिलेटेड प्रश्नावली है, इस कारण जो है ये बिंदु जब विभाजित करें, देखो यहाँ पर विभाजन का शब्द आ चुका है, इस कारण जो है मध्य बिंदु के प्रमेय का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दो सूत्रों का यूज़ किया या दो गुणों का यूज़ किया, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इस कारण जो बिंदु है वो दोनों विकर्ण का जो है मध्य बिंदु हो जाता है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, तो उनका सूत्र दे रखा है। तो दोनों तरफ जो है मध्य बिंदु का यूज़ करते हैं और संगत अवयवों की तुलना करते हैं, तो p का मान निकल जाता है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप सारे बैक टू बैक एग्जाम्पल और क्वेश्चन दे सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।